बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शुमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये बहुत ही शानदार है, जो कि ब्रेड से बनती है और इसे मैंने नाम दिया है ब्रेड डेजर्ट का। तो अक्सर ऐसा होता है ना, घरों में जब हम लोग कोई छोटी मोटी पार्टी अरेंज करते हैं या कोई हाई टी अरेंज कर रहे होते हैं, तो हम रस मलाई को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत टेम्पटिंग होती है। लेकिन आज के बाद आई एम श्योर कि आप ये वाली रेसिपी डेजर्ट में बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध को रखा है चूल्हे पे उबलने के लिए। उसमें से मैंने आधा कप निकाल लिया था दूध का। तो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का। तो फ्लेवर आप कोई भी ले लो। तो उस आधे कप दूध की मदद से मैंने इस कस्टर्ड को इस बाउल में घोल लिया है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि ये तले पे बैठ जाता है। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कर देते हैं साइड पे और देख लेते हैं अपना दूध कि वो किस पोजीशन में पहुंचा है। तो दूध के उबलने की आवाज़ मुझे आई थी तो मैंने फटाफट लिड हटा दिया। कैमरा बाद में ऑन किया है मैंने। तो ये देखिए, ये दूध साइडों पे जो भी बलाई वगैरह जमती है ना, तो उसको स्क्रैप करके दूध में ऐड कर दिया करें ताकि दूध हमारा क्रीमी और मिल्की हो। तो ये उबाल आने के बाद मैंने इसमें डाला है आधा कप चीनी। तो जितना मीठा आपको चाहिए आप उतनी ही चीनी इसमें ऐड कीजिए। तो चीनी को मिक्स करने के बाद उबाल आ गया है। तो फिर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2-3 इलायचियाँ मैंने कूट ली थी हाँ दस्ते में, तो वो मैंने छिलकों समेत ही डाल दी हैं। तो ये देखिए, बड़ी ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। और अब मेरे पास 5-6 आलमंड थे, तो वो मैंने इस तरह बारीक बारीक काटे हैं, तो वो भी मैं डाल देती हूँ। आलमंड डालने से थोड़ा सा नटी फ्लेवर आ जाएगा हमारे मिल्क में। तो इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। इनफैक्ट हमने इसको बस मुसलसल चूल्हे पे ही रखना है। तो ये देखिए, उबाल आते आते ही हमने जो अभी घोल बनाया था ना कस्टर्ड का, तो वो इस तरह एक हाथ से डालिए और दूसरे हाथ से उसको फटाफट से मिक्स करते जाएं। तो अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो वो लम्स पड़ जाएंगे, जो कि बाद में उनको घोलना मिक्स करना मसला बन जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है और मुसलसल मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि लगे नहीं नीचे से। तो अब मैं ये सोच रही थी कि इसका कलर बहुत लाइट हो गया है, तो इस क्या ऐसा किया जाए कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट हो जाए और हमारी रेसिपी की जो रंगत है वो निखर के आए। तो मेरे पास पड़ा हुआ था जर्दा कलर। तो एक एक पिंच के बराबर मैंने उसको घोल लिया है पानी में। तो मैंने सोचा है कि वो डाल के देखते हैं कलर इसका थोड़ा सा बूस्ट अप होता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया है फूड कलर। जर्दा कलर पड़ा था मेरे पास, तो लेकिन अभी भी मुझे कलर थोड़ा सा कम फील हो रहा है। तो मैंने इसमें क्या किया, सारा ही जितना भी मैंने घोला ना वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। तो कलर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, प्यारा सुनहरा कलर हो गया। तो बस कलर के साथ थोड़ा सा पानी गया ना, तो कच्चापन मुकम्मल तौर पर इसका हमें दूर करना है। तो हमें इसको 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा और पका लेना है। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम एक और काम करके आते हैं। तो मैंने लिया है एक बाउल छोटा सा और ली है मैंने टेट्रा पैक की क्रीम। ठीक है, टेट्रा पैक की क्रीम के मैं 2 टेबल स्पून निकाल रही हूँ उसमें से। तो अगर आपके पास घर की मलाई अवेलेबल हो ना दूध वाली, तो वो बेस्ट ऑप्शन है, बेहतरीन उससे फ्लेवर आएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मुझे ये लेना पड़ा। और इसमें मैं डाल रही हूँ नीडो का पाउडर मिल्क, 1 बड़ा टेबल स्पून भर के। तो ये पाउडर मिल्क से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी रेसिपी में। हमारी जो ये ब्रेड का डेज़र्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी एक कमाल की जो है वो एक फ्लेवर फील होगा। तो वो इसी चीज़ का होगा। तो अभी ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई है, लेकिन 10 मिनट रख देते हैं इसको, तो ये अभी सेट हो जाएगा। तो दूध को हम देखने गए हैं कस्टर्ड को, तो वो सेट हो गई थी। तो फ्लेम को कर देते हैं बंद। और मैंने लिया है एक बाउल, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। तकरीबन फुल 100% हॉट नहीं चाहिए हमें, 80% हॉट चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देंगे ना, तो फटाफट से ये थोड़ा सा इसकी जो गरमाइश है ना वो कम हो जाएगी। तो इसको रख देते हैं साइड पे। और मैंने ले लिए हैं ब्रेड के 6 स्लाइस। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनके जो ब्राउन एजेस है ना, ये मैं रिमूव कर लूँ फटाफट से। तो जब ये रिमूव हो जाए ना, तो आपने इनको फेंकना नहीं है, आपने इनको ब्रेड क्रम्स बना के सेव कर लेना है, जो किसी भी रेसिपी में, स्नैक्स रेसिपी में बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो मैंने भी ऐसा ही किया है। ब्रेड क्रम्स मैंने ज़ाया नहीं किए, ये एजेस ज़ाया नहीं किए मैंने। तो ये देखिए, ये मैंने सारे एजेस रिमूव कर दिए हैं।
और जो क्रीम का मैंने अभी पेस्ट बनाया था ना, तो वो अच्छी तरह उसमें पाउडर मिल्क के साथ कंबाइन हो चुका है। तो अब इसको हम चम्मच भर भर के लगा देते हैं अपनी ब्रेड पे। और ये देखिए ये थोड़ा सा ब्रेड का पीस आ रहा है बीच में, तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये देखिए, और अब दूसरा स्लाइस उठा के इसके ऊपर बंद कर दें। ये बड़े अच्छे तरीके से सील हो जाएगा और ये हमारा क्रीमी सैंडविच बन के हो गया है रेडी। तो ये सब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा शेप दे लेती हूँ। शेप आप कोई भी दे सकते हो, ट्रायंगल बना लो, वो तो मैं बना रही हूँ। आप रेक्टेंगल बना लो या चौकोर सी डब्बियाँ बना लो या राउंड बना लो, तो इस तरह भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो लेकिन मुझे ट्रायंगल का मूड हो रहा था। तो ये देखिए 6 स्लाइसिस से मैंने 3 सैंडविच बनाए और 3 सैंडविच से मैंने आगे जो हमारी ये ट्रायंगल है वो 12 हो गए रेडी माशाल्लाह से। तो चलिए इसको हम अब प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैं कर लेती हूँ अरेंज। तो ये हमारे जो ट्रायंगल हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, प्लेट में जगह कम पड़ गई, तो फिर मैंने एक और प्लेट में भी ये अरेंज कर लिए। ये देखिए, तो बस अब ये रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, अपना कस्टर्ड चेक करना है। ये देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब इसको मैं उठा के डाल देती हूँ चम्मच की मदद से अपने ट्रायंगल वाले सैंडविचेस के ऊपर। जो हमारे अभी क्रीम सैंडविच मैंने बना के रखे हैं ना, तो उसके ऊपर मैं ये सारे डाल देती हूँ। तो ये गरम है, गरम इसको हमने थोड़ा सा इसलिए भी मैंने गरम इस्तेमाल किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो हमने ब्रेड के ट्रायंगल बनाया ना, तो ये हमारा जो कस्टर्ड है वो ट्रायंगल के ब्रेड के अंदर भी सारा चला जाए, अंदर तक मतलब एब्जॉर्ब कर लेना ये जो हमारे ट्रायंगल हैं, ताकि हमें जब हम ये खाएं तो फिर हमें ये खाने में सूखी और फीकी ना लगे। तो इसलिए मैंने कस्टर्ड को भी थोड़ा सा लिक्विड ही रखा है, थोड़ा रनी है ये। तो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमें अपने सैंडविचेस को प्रॉपर डिप करना है, प्रॉपर फ्लेवर देना है अंदर तक, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने सारा जो है वो इसके ऊपर डाल लिया है कस्टर्ड तकरीबन। तो आपने कस्टर्ड गरम डालने के बाद ही उसको ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रखना है, पहले आपने कस्टर्ड ठंडा नहीं करना, ठीक है। तो प्लेट मैंने सारी बना ली है अपनी। तो मैं अब नट्स के साथ थोड़े से मेरे पास पिस्ता था, थोड़ा सा बादाम था, वो मैंने बारीक बारीक काट के तो इस तरह मैं उनको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो जिस तरह हम रसमलाई को करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन आप लुक देखें कितनी डिफरेंट है इसकी। तो ये और जो प्लेट मैंने बनाई थी ना, तो फटाफट से मैंने कर लिया है वो भी रेडी। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक किया करें मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। ऑल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ऑल पे क्लिक करना मत भूलें, ताकि मैं और आप रोज़ाना इसी तरह ही हमारी मुलाकात हो, हम रोज़ाना मिलें। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हर बंदा आपकी तारीफ़ करके जाएगा। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।